रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है यहाँ पर कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में औगाना नामक एक छोटे से गांव में जो है इनका जन्म हुआ। दुख का जब तक प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट कारण ना पता चले तब तक वह क्रोध परिवर्तित नहीं होता। अधिक अभ्यास करने पर कोई मनोविकार प्रबल पड़ जाता है तो अंत प्रकृति में मतलब अंदर से क्या होता है, यहाँ पर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में जो है ले जाकर पटक देता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से क्रोध पाठ जो है वहां देखेंगे। क्रोध निबंध के बारे में जानने से पहले हम उसके जो लेखक है या फिर निबंधकार है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है रामचंद्र शुक्ला जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस दल की स्थापना की ठीक 1 वर्ष पूर्व सन 1884 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले उत्तर प्रदेश के औगाना नामक गांव में हुआ था। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसके प्रारंभ होने से ठीक 1 साल पहले 1884 में मतलब 1884 में रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है यहाँ पर कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में औगाना नामक एक छोटे से गांव में जो है इनका जन्म हुआ। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल सरकारी नौकरी में कानूनगो के पद पर थे। शुक्ल जी के प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर जिले की राठ तहसील के राठ कस्बे में हुई। पिताजी का तबादला हो जाने के कारण 1893 में शुक्ल जी मिर्जापुर आ गए। देखिए, इनका जन्म तो जो है यहाँ पर क्या है, बस्ती जिले के औगाना में जो है एक गांव में जो है होता है। इनके पिताजी जो है जो चंद्रबली शुक्ल थे वो एक कानूनगो के पद पर जो है काम कर रहे थे। तो ऐसे में उनके पिताजी की तबादला हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा तो हमीरपुर जिले में हो जाती है और क्या है बाद में उनकी तबादला मतलब ट्रांसफर, उनके पिताजी के ट्रांसफर होने के कारण वह 1893 में मिर्जापुर जो है आ जाते हैं। यही से शुक्ल जी ने 1898 में जुबिली स्कूल में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। मिर्जापुर के ही लंदन मिशन स्कूल से उन्होंने 1901 में स्कूल फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। तो मिर्जापुर में ही आगे की क्या है यहाँ पर मिडिल स्कूल की फाइनल परीक्षा तक जो है यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई जो है यहाँ पर की। पहले मिर्जापुर के लंदन मिशन स्कूल में जो है यहाँ पर फाइनल परीक्षा जो है उसे उत्तीर्ण की मतलब पास किया। फिर उससे पहले क्या है यहाँ पर जुबली स्कूल में वहां उन्होंने पढ़ाई जो है की। आगे देखिए यहाँ पर शुक्ल जी पढ़ने लिखने में बहुत ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि थे। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करते करते वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी सीख गए थे। देखिए, जो शुक्ल जी है वह बहुत ही मेधावी थे मतलब टैलेंटेड थे। तो मिडिल स्कूल की जो मतलब क्या है परीक्षा जो है उत्तीर्ण करते ही उन्होंने बहुत अच्छे से इंग्लिश जो है मतलब अंग्रेजी जो है बोलना सीख लिया था। सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था में स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पहले ही उन्होंने एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन का कल्पना के आनंद नाम से हिंदी में अनुवाद कर डाला था। देखिए यहाँ पर सिर्फ क्या है यहाँ पर 16 वर्ष की उम्र में ही जो है वो भी क्या है यहाँ पर स्कूल के फाइनल जो है यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही मतलब 10th में जब वो थे उसे क्या है उसकी परीक्षा पूरा करने से पहले ही इन्होंने क्या किया था 16 साल की उम्र में जो एडिसन के एसे ऑन इमेजिनेशन जो था उसे क्या है यहाँ पर कल्पना के आनंद नाम से जो है उसे हिंदी में अनुवाद जो है उन्होंने किया था। मिर्जापुर में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज से आचार्य शुक्ला का साथ होने के कारण शुक्ल जी को हिंदी साहित्य की तत्कालीन गतिविधियों और साहित्य की जानकारी मिलती रहती थी। तो अभी क्या है पहले ही उन्होंने जो निबंध एसे ऑन इमेजिनेशन करके उसे हिंदी में कल्पना के आनंद जो है ऐसे शीर्षक से जो है उन्होंने तर्जुमा या फिर अनुवाद जो है ट्रांसलेशन जो है उन्होंने कर दिया। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है इसका मतलब क्या, यहाँ पर जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है उसे कितने अच्छे से जो है उन्हें समझना पड़ेगा, है ना। तो तभी क्या है अंग्रेजी जो भाषा है उस पर उतनी जो एक क्या है पर प्रबुद्धता जो है उन्होंने प्राप्त जो है कर ली थी। तो ऐसे में अनुवाद कर दिया। फिर उसके साथ साथ क्या होता है इनकी स्कूल की जो शिक्षा है उसे पूर्ण करने के बाद यहाँ पर एक तो बद्रीनारायण चौधरी जी प्रेमगंज जो है उनके यहाँ पर साथ जो है रहने के कारण उनसे जान पहचान रहने कारण
क्या होता है पर आचार्य शुक्ल जी हिंदी साहित्य के बारे में, साहित्य की गतिविधियों के बारे में अच्छे से जो है जानना जो है वह शुरू कर देते हैं। जिस स्कूल से शुक्ल जी ने स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी लंदन मिशन स्कूल में 1904 में ड्राइंग मास्टर नियुक्त हो गए। देखिए यहाँ पर 1904 में जो है लंदन स्कूल में, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई पूरा किया, उसी में वही स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में वहां काम करना जो है शुरू कर देते हैं। शुक्ल जी के साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता लिखने से हुई। देखिए उनकी साहित्यिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ पर कविता लिखने से होती है। प्रेमगंज जी की पत्रिका आनंद कादम्बिनी में उनकी पहली कविता सन 1896 में भारत और बसंत प्रकाशित हुई थी। देखिए क्यों यहाँ पर ऐसे कहा गया है, क्योंकि 1896 में ही 1896 में ही उन्होंने क्या है यहाँ पर आनंद कादम्बिनी नामक, मतलब प्रेमगंज की जो है यहाँ पर पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, इसमें उन्होंने अपनी जो कविता है यहाँ पर भारत और बसंत करके, कौन सी कविता, भारत और बसंत करके जो कविता है उसे लिखकर उसमें प्रकाशित भी करवाया था। उनकी पहली गद्य रचना भाषा का विस्तार 1899 में आनंद कादम्बिनी में ही छपी। फिर उसके बाद पहली गद्य रचना देखिए यहाँ पर भाषा का विस्तार जो है 1899 में आनंद कादम्बिनी में वह छपती है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विकास पूरी तरह से सन 1908 में काशी आने के बाद शुरू हुआ। देखिए ये तो कभी कभार क्या है, एक कविता लिख दिया, फिर उसके बाद एक गद्य, फिर निबंध, तो ऐसे वो एक एक करके लिखते आए, मगर पूर्ण रूप से साहित्य में जो है यहाँ पर उनकी शुरुआत कब से होती है या फिर विकास कब से होती है, 1908 में काशी से। काशी में जब वो रहने लगते तब से जो है 1908 से उनकी जो एक साहित्यिक जो एक विकास है वह शुरू होती है। तो शुक्ल जी 1908 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के रूप में आए। देखिए 1908 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी में जो है यहाँ पर क्या है, वह सहायक संपादक के रूप में जो है वह अपना जो काम है वह प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इस कोश के संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास जी एक कोश लिख रहे थे, तो उसके जो है यहाँ पर सह संपादक, शब्द कोश जो लिख रहे थे उसके सह संपादक के रूप में यहाँ पर शुक्ल जी पहले काम करते हैं। श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि कोश ने शुक्ल जी को बनाया और कोश को शुक्ल जी ने, देखिए फिर उन्होंने, जिसने यहाँ पर मुख्य संपादक कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास जी, उन्होंने कहा है कि कोश ने शुक्ल जी को बनाया, मतलब साहित्यिक क्षेत्र में शुक्ल जी को जो है यहाँ पर बनाया और शुक्ल जी ने कोश को बनाया करके लिखा है। तो ऐसे अगर उन्होंने लिखा, ऐसे एक बात जो है उन्होंने कही है, तो इसका मतलब साहित्यिक क्षेत्र में उस समय शुक्ल जी ने कितने अच्छे से जो है यहाँ पर ऑलरेडी जो है उनका विकास हुआ है, या फिर कैसे उस शब्दकोश को जो है यहाँ पर उन्होंने बनाया है, कितने बेहतरीन तरीके से बनाया, ये हमें पता चलता है। तो हिंदी शब्द सागर का कार्य 1927 में समाप्त हुआ। इसकी एक लंबी भूमिका आचार्य शुक्ल ने तैयार की। देखिए 1927 में वो कार्य पूरा होता है, फिर एक लंबी भूमिका आचार्य शुक्ल जी उसके लिए तैयार जो है करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर यही भूमिका 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। तो यही जो एक कोश है वहां 1929 में 1929 में जो है क्या है यहाँ पर किस नाम से प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है प्रकाशित हुआ। इसी बीच सन 1919 में शुक्ल जी ने मालवीय जी के आग्रह पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य भी शुरू कर दिया था। देखिए इसी बीच 1919 में वो कार्य भी चल रहा था अपने आप, उसके साथ साथ 1919 में अब तक कोई ड्राइंग मास्टर के रूप में, फिर सह संपादक के रूप में काम किया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर मालवीय जी के आग्रह के कारण उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने कहा इसके कारण जो है काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में जो है अध्यापन कार्य भी जो है वह प्रारंभ करते हैं। तो सन 1937 में वे विभाग अध्यक्ष हुए। मृत्यु पर्यंत तक वे विभाग से जुड़े रहे। 2 फरवरी 1941 को दमे की बीमारी से उनका देहांत हो गया। देखिए तो ये जो काशी में जो हिंदू विश्वविद्यालय में जो है यहाँ पर वह पहले अध्यापन कार्य के लिए प्रारंभ जो है उन्होंने किया हिंदी विभाग में, तो बाद में वो हिंदी विभागाध्यक्ष मतलब HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर बनते हैं। तो अपने मृत्यु तक जो है वह उसी विभाग से जुड़े रहते हैं। काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बनकर ही रहते हैं। तो ऐसे में 2 फरवरी 1941 को
2 फरवरी 1941 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? दमे की बीमारी के कारण। तो ये रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन के बारे में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, संपादित तुलसी ग्रंथावली, काव्य लम्हे, रस मीमांसा आदि उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि भाग 1, 2, 3 और 4 में संकलित है। तो यहाँ पर उनके कुछ प्रमुख रचनाएं, उनके जीवन के बारे में तो हमने देख लिया। अभी उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर देखना है तो क्या है यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर जायसी ग्रंथावली, ये भी संपादित है, उसका संपादन उन्होंने किया है, फिर तुलसी ग्रंथावली, फिर उसके साथ साथ क्या है लम्हे, फिर रस मीमांसा जो है उनकी प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यहाँ पर उनकी चिंतामणि में भाग 1, 2, 3 और 4 में ये सभी जो है संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले व्यवस्थित प्रतिभा संपन्न आलोचक, इतिहासकार एवं निबंधकार है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी क्या है यहाँ पर हिंदी के पहले एक ऐसे क्या है यहाँ पर व्यक्ति है या फिर साहित्यकार कह सकते हैं जो क्या है व्यवस्थित प्रतिभा संपन्न, व्यवस्थित थे और प्रतिभा संपन्न आलोचक भी है, इतिहासकार भी है और निबंधकार भी है। शुक्ल जी के निबंध वस्तुन्मुखी, तर्कनिष्ठ और बहुसंवलित भाषा के अप्रतिम उदाहरण है। उनके बारे में लिखते हुए मलयज ने कहा है कि वे मूलतः भाववादी आचार्य थे। चिंतामणि में संकलित मनोविकार संबंधी उनके निबंधों की प्रकृति से यह बात सिद्ध होती है। देखिए अभी यहाँ पर कहते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल जी है वो बहुत ही क्या है वस्तुन्मुखी, तर्कनिष्ठ और बहुसंवलित भाषा अप्रतिम है। उनकी भाषा जो है अप्रतिम है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर मलय जी जो है यहाँ पर लिखते कहते हैं कि क्या है मूलतः वह एक भाववादी आचार्य थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी बहुत ही भाववादी आचार्य थे। तो उनकी चिंतामणि में जो एक भावों के बारे में जो या फिर रसों के बारे में जो लिखा गया है तो उसकी प्रकृति से मतलब क्या है उससे किस तरह यहाँ पर लिखा गया इसी से ये बात जो है सिद्ध होता है। तो उसी से ही यहाँ पर क्रोध को जो है यहाँ पर क्रोध भाव जो है उसे लेकर जो है आपको पाठ में यहाँ पर दिया गया है। तो क्रोध सारांश जो है अभी हम देखेंगे। तो क्रोध के बारे में क्या क्या सभी जो है वहां लिखते जाते हैं इसे हम देखेंगे। तो चलिए अभी हम संक्षिप्त में क्रोध निबंध के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में निबंध लेखन को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है वह अप्रतिम है। देखिए पर आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या है पर हिंदी निबंध साहित्य को एक बहुत बड़ी ऊंचाई जो है वह प्रदान जो है उन्होंने किया है। तो चिंतामणि के 4 खंडों में संकलित शुक्ल जी के निबंधों में जो विविधता है वह उनके विस्तृत अध्ययन और चिंतन के उदाहरण है। परंतु शुक्ला जी के निबंधों की वास्तविक छटा तो उनके भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों में ही देखने को मिलती है। चिंतामणि भाग 1 में संकलित क्रोध, लोभ, भय, घृणा, करुणा, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति और प्रीति आदि मनोविकार संबंधी निबंध मनोविज्ञान आधारित विवेचन विश्लेषण नहीं है बल्कि लोकानुभव, मानवीय व्यवहारों की परख और भावुकता इन निबंधों की विशिष्टता है। देखिए अभी ठीक है ये चिंतामणि जो मैंने अभी बताया क्या है ये निबंध संकलन है। तो इनमें सभी उनके निबंध जो है वो संकलित है। कैसे? 4 भागों में, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3 और चिंतामणि 4। तो उनमें सभी उनकी शुक्ल जी की जो भी ग्रंथ है या फिर निबंध है वो सभी जो है इसमें संकलित जो है किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है उनमें विविधता है, उसमें विस्तृत अध्ययन और चिंतन के उदाहरण भी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर उसके साथ साथ क्या कहा गया है यहाँ पर कि भाव और मनोविकारों का जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रमुख रूप में क्या है यहाँ पर भाव और मनोविकार। देखिए क्रोध भी एक भाव है, एक मनोविकार है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर चिंतामणि 1 में उन्होंने क्या किया है क्रोध के बारे में, लोभ के बारे में, भय, घृणा मतलब नफरत और करुणा, ईर्ष्या, श्रद्धा, भक्ति और प्रीति आदि मनोविकारों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इसी में से एक क्रोध करके जो अभी एक निबंध है आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो उसे अभी हम आगे जानेंगे। तो ऐसे में क्या है वो कहते हैं कि इसमें क्या है वैज्ञानिक से भी ज्यादा, वैज्ञानिकता से भी ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है यहाँ पर वैज्ञानिक विश्लेषण से भी बढ़कर क्या है लोकानुभव है, मानवीय व्यवहारों की परख है। लोकानुभव अनुभव है इस संसार में लोगों की बर्ताव किस तरह होती है, किसी को
क्या है एग्जाम्पल, क्रोध आने पर, या फिर कोई व्यक्ति जो है किसी से बहुत ही प्यार करता है तो वो भाव जो है वो कैसे यहाँ पर प्रकट करता है, उसमें कैसे कैसे बर्ताव जो है वह करता है, या फिर क्रोध आने पर किस तरह बर्ताव करता है, जिससे वह ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, नफरत करता है, उससे कैसे वह जो है यहाँ पर बर्ताव जो है करता है। तो ये सभी भाव एक एक तरह की जो है यहाँ पर बर्ताव जो है कराता है। तो उसी के बारे में क्या है, लोक अनुभव और उसके साथ साथ मानवीय व्यवहार, मतलब मनुष्यों के व्यवहार जो है किस तरह रहते हैं, और भावुकता जो है इन निबंधों की विशिष्टता है। इसे अच्छे से याद रखिएगा। इन निबंधों की विशिष्टता ही क्या है, पर लोकानुभव है, मानवीय व्यवहार है, और उसके साथ साथ भावुकता है। तो चलिए अभी हम देखेंगे, दुख के चेतन या प्रत्यक्ष कारण से साक्षात्कार अथवा अनुमान से क्रोध उत्पन्न होता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। तो देखिए, क्रोध जो यहाँ पर निबंध है उसमें वो क्या कह रहे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शुक्ल जी बहुत अच्छे से कहते हैं कि दुख के चेतन या प्रत्यक्ष के कारण से साक्षात्कार अथवा अनुमान से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? क्रोध मतलब गुस्सा। क्रोध मतलब क्या है पर गुस्सा। कैसे उत्पन्न होता है? मनुष्य में अगर दुख का चेतन मतलब दुख होने के कारण, मनुष्य के अंदर क्या है, उसमें दुख का एक भाव होने के कारण, या फिर उसके अनुमान के कारण, मतलब कोई मुझे दुख पहुंचा सकता है, कोई मुझे दुख या चोट पहुंचा सकता है, इसके अनुमान के कारण, अथवा क्या है यहाँ पर उसके प्रत्यक्षता के कारण, उसके साक्षात्कार के कारण। या तो खुद दुखी होना ऐसे नहीं है, जिससे हम बहुत ही प्यार करते हैं, जिसे हम बहुत ही प्यार करते हैं, तो वो अगर बहुत ही दुखी है तो किस वजह से वो दुखी है, तो उसके साक्षात्कार के कारण, मतलब साक्षात्कार का अर्थ क्या है पर उसे देखने से, खुद या फिर अपने किसी चाहने वाले के दुख से जो है यहाँ पर प्रेरित होकर क्या है, क्रोध जो है मनुष्य में प्रकट होता है। यही बात जो है वह कह रहे हैं। तो ऐसे में दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। देखिए, ठीक है, अभी यहाँ पर हमने देखा कि दुख से जो है क्रोध जो है उत्पन्न होता है करके। जैसे कि अभी मैंने बताया, खुद अगर दुखी हो या फिर ऐसे अनुमान हो कि क्या है वो मुझे दुख पहुंचा सकता है, या फिर जिससे हम बहुत चाहते हैं वो दुखी है, तो इसे देखकर क्रोध प्रकट होता है, मतलब गुस्सा आ जाता है करके। तो ऐसे में गुस्सा भी तब आता है जब हमें उसका स्पष्ट कारण जो है वह पता चले। ठीक है, अभी हम किसी को बहुत ही चाहते हैं, वो बहुत ही दुखी है, तो क्यों दुखी है ये कारण वहां पर पता जब चलेगा, तभी जो है गुस्सा प्रकट होगा। एग्जाम्पल क्या है, आपके भाई बहन को जो है यहाँ पर कुछ बोलकर या फिर कुछ डांट कर या फिर कुछ मार कर जो है, ऐसे ही अनजान व्यक्ति जो है मार कर उसे यहाँ पर चोट पहुंचाता है, उसे दुख होता है, तभी क्या है आपको वहां पर गुस्सा आता है उस व्यक्ति पर। तो वहां पर कारण स्पष्ट है ना, उस व्यक्ति पर कि क्यों तूने मेरे बहन को मारा, क्यों तूने मेरे भाई को मारा करके आपको गुस्सा आता है। तो यहाँ पर कारण स्पष्ट रहने पर दुख का कारण, क्यों वह दुखी है, क्यों वह रो रही है, आपके बहन हो या फिर कोई भी हो, आपके सहेली हो सकती, कोई भी हो यहाँ पर वह रो रही है, तो ये दो दुख का जो एक कारण है वह स्पष्ट होने पर ही क्रोध जो है यहाँ पर आएगा। तो यही जो है यहाँ पर कह रहे। इसके लिए देखिए बहुत अच्छे से एक उदाहरण जो है यहाँ पर शुक्ला जी देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु ही समझ लीजिए, क्या है यहाँ पर एक नवजात शिशु, वो भूख लगने पर, उसे दुख होता है भूख लगने पर, तो वो रोता है ना, भूख लगने पर वहां रोता है, मगर सिर्फ वहां पर दुख रहता है। वही जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, समझ लो यहाँ पर क्या है 7-8 महीने का हो जाता है या फिर 1 साल का हो जाता है, तो उसे क्या है उसकी माँ पता रहती है कौन है करके। तो ऐसे में जब उसे भूख लगता है तभी जो है उसे पता रहता है कि हाँ मेरी माँ से ही जो है यहाँ पर उसे दूध मिलना है, मतलब माँ से ही क्या है यहाँ पर दूध मिलेगा, तो उससे ही उसकी भूख मिटेगी। तो ऐसे में तब जाकर उस बच्चे के रोने में क्रोध भाव भी मिल जाता है। देखिए कितनी एक सुंदर जो है यहाँ पर उदाहरण जो है वहां देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, पहले उसे पता नहीं रहता है, मतलब वो पहचान नहीं सकता, नवजात शिशु है ना, कि कौन माँ है, किससे भूख यहाँ पर मिटेगी। तो भूख होने पर उसे दर्द होता है तो वहां रोने लगता है, सिर्फ उसे वहां पर दुख होता है, दुख भाव प्रकट करता है, उतना ही उसके रोने में दुख भाव रहता है। वही कुछ महीने बाद जब बच्चा ये पहचान लेता है कि यही माँ है, तो
माँ ही जो है यहाँ पर मुझे दूध पिलाने वाले। तो उसे भूख लगने पर क्या है यहाँ पर, अगर माँ ठीक समय पर दूध उसे नहीं पिलाएगी तो क्या करेगा बच्चा, रोना जो है शुरू कर देगा। पहले भी रोता था मगर उसमें सिर्फ दुख भाव था, जब अभी रोता है तो क्या है उसमें दुख भाव के साथ साथ क्या है यहाँ पर क्रोध भाव भी प्रकट हो जाएगा। माँ सामने है फिर भी क्यों नहीं यहाँ पर दूध पिला रही है करके, फिर माँ सामने क्यों मुझे उठा नहीं रही है। तो ऐसे जो है यहाँ पर दुख के साथ साथ मतलब दुख के स्पष्ट कारण के पता चलने पर ही क्रोध भाव जो है यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं यहाँ पर, उदाहरण के लिए मान लीजिए हम रात के अंधेरे में रास्ता पकड़कर जा रहे हैं। रास्ता रोज का जाना पहचाना है, परंतु किसी दिन बीच रास्ते में कोई ईंट या पत्थर पड़ जाने से पैर चोटिला हो जाता है। घर पहुंचने पर पत्नी द्वारा पता चलता है कि पड़ोसी के बच्चे शाम को वहां क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने ही ईंट छोड़ दी होगी। फिर क्या उस चोट की बात भूलकर हम पड़ोसी और उसके बच्चे को कोसने और गाली देने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का जब तक प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट कारण ना पता चले तब तक वह क्रोध परिवर्तित नहीं होता। देखिए अभी और एक उदाहरण दे रहे, अभी यहाँ पर पहले एक बच्चे का उदाहरण देते क्योंकि वहां से तो हर एक मनुष्य की जिंदगी की एक शुरुआत जो है होती है ना, तो शुरुआत से ही यहाँ पर क्रोध भाव जो है कैसे प्रकट होता है वो यहाँ पर उदाहरण जो है देते हैं। फिर और एक उदाहरण देते हैं कि क्या है, आप हर दिन जिस रास्ते से घर जो है पहुंचते हैं, आपको उस रास्ता जो है आपको वो रास्ता जो है बहुत अच्छे से पता है, उस रास्ते से अच्छे से आप क्या है उसे पहचानते हैं उसे। फिर भी क्या है एक दिन ऐसे ही जो है यहाँ पर शाम को आप घर जाते रहते हैं, पत्थर से यहाँ पर टकरा जाते हैं। तो ठोकर खाने के बाद क्या करते हैं, घर जाते हैं। वहां पर सिर्फ क्या होता है, अरे पत्थर से टकरा गए करके सिर्फ आपको दुख होता है, दर्द होता है। वही जब घर जाने पर क्या है यहाँ पर वहां घर में से किसी से पता चलता है कि बच्चे वहां पर शाम को या फिर सुबह जो है क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने पत्थर रखा था, तो उन्होंने पत्थर रखा इसीलिए आपको चोट पहुंचा। जब ये कारण आपको पता चलता है, देखिए दुख के पीछे का कारण, ठीक है, पत्थर से आपको चोट पहुंचा, आपको दुख हुआ, तब तक आप में सिर्फ दुख का भाव रहता है। बाद में जब क्या है किसी से आपको पता चलता है, फिर घर जाने पर ही आपको पता चलता है कि क्या है बच्चे, आसपास के बच्चे जो है यहाँ पर कॉलोनी के बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने पत्थर रखा था, तो उसके पीछे का कारण, दुख के पीछे का कारण आपको स्पष्ट हुआ, तो अभी वो जो है क्रोध में बदल जाता है। तो इसीलिए तो क्या करते हैं यहाँ पर कहते हैं कि आप उन्हें कोसना जो है शुरू कर देते, क्योंकि यहाँ पर दुख के पीछे का जो एक कारण है स्पष्ट हो जाता है, तभी उन बच्चों को कोसते हैं, डांटते हैं। तो आप अपने क्रोध को वहां पर व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तब वो जाकर आपको आप में क्रोध भाव जो है उत्पन्न होता है। तो इसीलिए स्पष्ट कारण ना पता चले तब तक वहां क्रोध में परिवर्तित नहीं होता। जब दुख का स्पष्ट कारण, दुख होने का, दर्द होने का, चोट पहुंचने का स्पष्ट कारण जब तक पता नहीं चलता तब तक आपका दुख क्रोध में बदलता नहीं है। ये बात जो है यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए इसी संदर्भ में शुक्ल जी और एक बात कहते हैं कि सामाजिक जीवन में मतलब सोशल लाइफ में क्या है, अभी जो क्रोध प्रकट करना है वो बहुत ही जरूरी है करके वो बात कह रहे। कहते हैं गुस्सा बहुत बुरी चीज है, मगर फिर भी यहाँ पर उसकी और एक जो पहलू है शुक्ल जी हमारे सामने रखते हैं, क्रोध करना जरूरी है, क्रोध भाव जो है बराबर उसका जरूरत जो है हमें पड़ता है करके। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर समाज में, अगर हम एक सोसाइटी में जो है यहाँ पर रह रहे हैं, तो हो सकता है क्या है ना चाहने वाले, हमें ना चाहने वाले या फिर हमसे ईर्ष्या करने वाले लोग जो है, या फिर अपनी बातों से हो या फिर शारीरिक रूप से हो, हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने बातों से या फिर शारीरिक रूप से क्या है कोशिश करते रहते हैं कि कैसे तो हमें चोट पहुंचाए। एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर शारीरिक रूप से क्या है यहाँ पर हर दिन कोई जो है यहाँ पर आपको मारता रहेगा, तो अगर आप सिर्फ उसके सामने आ ऊ करते रहेंगे या फिर रोएंगे, उसके मन में दया का भाव उत्पन्न नहीं होता है, वो आपको छोड़ नहीं देगा। तो ऐसे में वो चाहता ही है आपको चोट पहुंचे, आपको दर्द हो, दुख हो, है ना। तो ऐसे में अगर आपके मन में उस समय क्रोध का भाव जो है उत्पन्न होगा, मतलब जब वो आपको मारता रहेगा तभी क्या है यहाँ पर आप में क्रोध का भाव उत्पन्न होकर आप उल्टा उसे मारेंगे, फिर उसे रोकेंगे, उसे खुद उल्टा जो है यहाँ पर धमकी देंगे या फिर उसे मारेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर क्रोध प्रकट करने पर हो सकता है कि आगे से वो आपको ना मारे। तो ऐसे में
क्या है यहाँ पर, वहां पर अपनी जो यहाँ पर दुख है उसकी चिर निवृत्ति के लिए, चिर निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है, उसे शाश्वत रूप से क्या है, उससे जो हमें चोट पहुंचता रहता है उसे रोकने के लिए। अभी मैंने कहा वो हर दिन आकर अगर आपको मारता रहेगा तो कितना दिन जो है यहाँ पर आप सहेंगे। वही क्या है, अगर आप उसके मार से बचना चाहते हैं तो उसके दुख से जो है यहाँ पर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्रोध प्रकट करना ही पड़ेगा, उल्टा उसे मारना पड़ेगा या फिर उसे धमकी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो जो है आगे से आपको नहीं मारेगा। तो ऐसे दुख की चिर निवृत्ति के लिए जो है, दुख की चिर निवृत्ति के लिए यहाँ पर क्रोध जरूरी है करके शुक्ला जी कहते हैं। तो ये तो शारीरिक रूप से हुआ। मानसिक रूप से भी हो सकता है, क्या है, आपके आसपास क्या है, पड़ोस वाले ही जो है यहाँ पर कोई औरत जो है हर दिन जो है यहाँ पर क्या है आपको डांटती रहती है या फिर क्या है इनडायरेक्टली भी जो है यहाँ पर आपको कुछ कहती रहती है, आपको पता रहता है कि वो आप ही को कोस रही है करके, है ना। तो ऐसे में आपके बारे में ही भला बुरा कह रही है, लोगों के सामने आपके बारे में बैड इंप्रेशन जो है वह क्रिएट कर रही है। तो ऐसे जब आपको पता चलता है वो एक दिन करती है, हर दिन जो है ऐसे ही बात करती रहती है, अगर आप चुप रहेंगे तो वही एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, फिर उल्टा तीसरे दिन अगर आप उसे बताएंगे कि ऐसे मेरे बारे में क्यों यहाँ पर गलत जो है बता रही हो, क्यों बोल रही हो करके, उल्टा आप उस पर क्रोध प्रकट करेंगे। पहले एक दिन उसने कहा आपके बारे में, 2 दिन उसने कुछ कहा आपके बारे में, ये मानसिक रूप से मेंटली जो है वहां पर आपको टॉर्चर होता है, आप रोते हो वहां पर, है ना। सिर्फ रो कर बैठ जाएंगे तो क्या वो बोलना बंद करेगी? नहीं करेगी, है ना। मानसिक रूप से वहां पर आपको चोट पहुंचाती रहेगी। तो इसीलिए उस दुख से जो है अगर आपको मुक्ति जो है चाहिए, उस दुख से जो है यहाँ पर आपको दूर जो है रहना है, तो क्या करना है, जो आपको दुख पहुंचा रहा है उस पर क्रोध प्रकट करना है, उसे जो है पर डांटना पड़ेगा या फिर कुछ भी करके जो है उस पर क्रोध करके जो है क्या करना है, आपको अपने दुख से बचना है। नहीं तो वो हर दिन, एक दिन जाकर तीसरे दिन या चौथे दिन जाकर आप उसे डांटेंगे या फिर कुछ कहेंगे तो क्या है, वो चुप हो जाएगी, बाद में से ऐसे नहीं करेगी। तो इस तरह जो है ये दोनों एग्जाम्पल देखिए, ये सामाजिक आए दिन की बात है, सामाजिक एक बात है, विषय है, आए दिन की बात है, हमारे आसपास में हो या फिर वर्किंग प्लेस में भी हो, कहीं पर भी हो, क्या है यहाँ पर आप जाएंगे तो कुछ तो लोग ऐसे रहते हैं कि आपसे जलकर हो या फिर कुछ भी कारण हो सकता है कि आपको वो चोट पहुंचाने की, शारीरिक और मानसिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो सिर्फ वहां पर रो कर बैठने से, दुख प्रकट करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पर दया आती तो वो आपको क्या है, उन्हें जैसे ही पता चलता कि उनकी बातों से या फिर उनके कुछ क्या है बर्ताव से आपको चोट पहुंच रही है, दुख हो रहा है, तो वो चुप हो जाते हैं ना। मगर वो सिर्फ उन पर दया भाव जो है पर कुछ काम नहीं करता, तो इसीलिए उनको क्रोध भाव प्रकट करके ही जो है ठीक करना है। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए क्रोध जो है जरूरी है करके बता रहे। देखिए क्रोध का और एक पहलू, अब तक हम सिर्फ क्रोध करना गलत है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसे ही हम बता रहे थे, तो उल्टा जो है क्रोध का और एक पहलू जो है यहाँ पर शुक्ल जी हमारे सामने रखते हैं अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने दुख की चिर निवृत्ति के लिए। क्या है यहाँ पर हमें सामाजिक जिंदगी में, अपने सोशल लाइफ में बराबर जो है यहाँ पर क्रोध का जो एक जरूरत है वहां पड़ती है करके कह रहे। तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं, शुक्ल जी क्रोध की 2 कोटियां बनाते हैं, एक परिष्कृत क्रोध और 2 अपरिष्कृत क्रोध। देखिए क्रोध की यहाँ पर 2 कोटियां, मतलब 2 भाग में यहाँ पर वहां क्रोध को जो है विभाजित करते हैं, एक तो परिष्कृत क्रोध और एक अपरिष्कृत क्रोध करके। शुक्ल जी ने अनाथ अबला का जो उदाहरण दिया है वह परिष्कृत क्रोध के बारे में है। तो क्या है परिष्कृत क्रोध? तो शुक्ल जी यहाँ पर एक अनाथ अबला एक स्त्री का जो एक उदाहरण है वह देते हैं, तो वैसा वाला जो एक क्रोध है वह परिष्कृत क्रोध है करके यहाँ पर कहते हैं। देखिए एक क्रूर कुमारगी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है, उसके अत्याचार से एक साथ 2 भाव पैदा हो रहे हैं, एक तो अत्याचारी पर क्रोध और दूसरे अनाथ अबला पर दया। यह दया भाव जब अत्यधिक प्रबल हो जाता है तो हम उस अनाथ अबला को अत्याचारी से बचाने की पहल करते हैं और क्रोध में उत्तेजित होकर उसके दमन के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर परिष्कृत क्रोध के लिए जो है कितना अच्छा एक उदाहरण जो है यहाँ पर शुक्ल जी देते हैं। अब कहीं किसी रास्ते से होकर गुजरते रहते हैं तो वहां पर से चलते समय एक
क्या है, अत्याचार जो है होते हुए अगर आप देखते हो अपने आंखों के सामने, मतलब एक क्रूर कुमार्गी, एक बुरा इंसान जो है एक अबला स्त्री पर या फिर एक अबला लड़की पर क्या है, अत्याचार करने की कोशिश करता रहता है। तो वहां पर वो जो अत्याचार करने की कोशिश करता रहता है, उस समय वो भी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो वो चीख सुनकर पहले आप में जो है यहाँ पर क्या होता है, दो भाव जो है प्रकट होते हैं एक ही साथ। कौन से भाव? एक तो जो चिल्ला रही है, जो बचाओ करे यहाँ पर चिल्ला रही है, या फिर दर्द से, दुख से, डर से जो चिल्ला रही है, उस अबला स्त्री पर जो है यहाँ पर दया भाव जो है उत्पन्न होता है। क्या है यहाँ पर? दया भाव जो है उत्पन्न होता है, अबला पर दया भाव। फिर अत्याचारी पर क्रोध भाव भी उत्पन्न होता है एक ही साथ अत्याचारी पर क्रोध भाव भी। जो अत्याचार करने की कोशिश कर रहा है, जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उस पर क्रोध भाव उत्पन्न होता है। और जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो असहायक है, जो चिल्ला रही है, जो रो रही है, उसके रोने की आवाज को सुनकर क्या होता है, यहाँ पर आप में दया भाव जो है, करुणा भाव जो है उत्पन्न होता है। तो ऐसे में सिर्फ दया भाव प्रकट करने से कोई फायदा नहीं, दया भाव से कोई काम वहां पर नहीं चलता है। वहां पर बाद में आप क्या करते हो, क्या पहल करते हो, उस अत्याचारी पर जो है यहाँ पर क्रोध प्रकट करते हो, मतलब उसे मारते हो, है ना, उसे मारकर उसे वहां से भगाना चाहते हो। पहले क्या काम करते हैं आप, उस अत्याचारी को पकड़ेंगे, उसे मारेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे वहां से भगाएंगे, और ऐसे करके आप उस लड़की की रक्षा जो है यहाँ पर करेंगे, है ना, उस लड़की को बचाएंगे। तो ऐसे में आपने क्रोध किया, आपने उसे मारा, मतलब वहां पर क्रोध भाव जो है प्रकट होता है, तो आपने उसे मारा, तभी वो डर कर वहां से भागा, है ना। तो ऐसे में क्रोध भाव प्रकट करने से यहाँ पर एक लड़की की, अबला लड़की की जो है यहाँ पर एक जिंदगी, उसकी इज्जत जो है बच जाती है। पर दया भाव भी है, फिर भी यहाँ पर क्या है, क्रोध भाव से ही आप उसे बचा पाए। सिर्फ दया भाव से जो है, अरे बेचारी को छोड़ दो ऐसे कहेंगे तो वो छोड़ देगा नहीं ना। तो ऐसे में वहां पर दया भाव काम नहीं करता है, बल्कि क्रोध भाव, मतलब दोनों भाव बहुत ही जरूरी है। फिर भी जो है क्रोध भाव जो है यहाँ पर लड़की को बचाता है ना। मगर लेखक यहाँ पर कहते हैं, मगर यहाँ पर वाहवाही कौन बटाता है, जो दया है, वहां दया भाव जो है वहां वाहवाही बटा लेता है। मतलब कोई जो है यहाँ पर बाद में ये कोई सुनेगा तो ये क्या कहेंगे, दया करके उस पर, उस लड़की पर तरस का कर, उस लड़की पर तरस खाकर, उस लड़की पर दया उसे प्रकट हुई, तो इसीलिए उसने उस लड़की को बचाया करके कहते हैं। वाहवाही किसने बटोर लिया, दया भाव ने, मगर उसे एक्चुअल में बचाया किसने, क्रोध भाव ने, है ना। दया के कारण ही यहाँ पर दया आती है, तभी तो उस पर क्रोध आकर वो बचाता, सही है। मगर क्या है, यहाँ पर क्रोध करने से ही जो है वो जो दुर्मार्गी है, जो यहाँ पर बुरा इंसान है, वो डर कर वहां से भाग जाता है। तो ऐसे क्या है, यहाँ पर क्रोध का भी जो एक क्रेडिट है किससे मिलता है, यहाँ पर दया को करके यहाँ पर लेखक कहते हैं। आगे देखिए, तो ये ऐसा जो एक क्रोध है वह परिष्कृत क्रोध है करके वहां कहते हैं। तो इस परिष्कृत क्रोध के अंतर्गत ही करुणा का भाव ही आता है। इसी संदर्भ में शुक्ल जी क्रोध में भी एक सौंदर्य ढूंढ लेते हैं। क्रौंच वध पर वाल्मीकि मुनि के करुणा क्रोध का रूपांतरण महाकाव्यात्मक सौंदर्य का प्रेरक बनता है। अपरिष्कृत क्रोध का उदाहरण देते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग ना जली तब उस पर कोप करके चूल्हे में पानी डालकर किनारे हो गए। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो देखा, जो उस अत्याचारी से एक इंसान ने एक लड़की को बचाया, वो जो एक उस समय बचाते समय जो उसने उस अत्याचारी पर जो क्रोध प्रकट किया, चाहे उसे डांटना हो, मारना हो, जो भी उसने किया, तो वो जो है परिष्कृत क्रोध है, वो सार्थक क्रोध है। क्रोध करने का भी वहां पर क्या है, सार्थक हुआ कि उस लड़की को वो बचा सके। तो ऐसे परिष्कृत क्रोध के अंतर्गत ही जो है करुणा का भाव भी जो है आता है करके वो कहते हैं। तो इसी संदर्भ में शुक्ल जी क्या है, यहाँ पर सौंदर्य को भी ढूंढते हैं। इस क्रोध में वहां सौंदर्य को ही ढूंढते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रौंच वध पर ही वाल्मीकि मुनि को करुणा आया, तो उसी के कारण जो है महाकाव्यात्मक सौंदर्य का ही जो है यहाँ पर वहां प्रेरक बना करके। तो ऐसे में ये रहा अभी परिष्कृत क्रोध के बारे में। तो ऐसे में अपरिष्कृत क्रोध आगे जो है वो कहते हैं, क्या है अपरिष्कृत क्रोध,
क्योंकि क्रोध को दो विभाजन उन्होंने किया था ना, एक परिष्कृत, उसके बारे में अभी हमने देखा। अभी अपरिष्कृत मतलब क्या है? तो अपरिष्कृत मतलब क्या है? बेवजह ही यहाँ पर, मतलब छोटी छोटी बातों पर बेवजह बेफिजूल यहाँ पर गुस्सा जो है करना। तो देखिए बहुत अच्छे से कहते हैं कि एक बार मैंने देखा करके, वो कहते हैं एक बार मैंने देखा कि क्या है, एक व्यक्ति जो है, एक ब्राह्मण जो है, वो चूल्हा जला रहे थे। तो चूल्हा जलाने की कोशिश की बाद में वो कितना भी वो कोशिश करे तब भी चूल्हा नहीं जला। तब उन्हें गुस्सा आया। गुस्सा आकर उन्होंने क्या कर दिया, पानी जो है चूल्हे पर फेंक दिया। तो पानी डालने पर क्या होता है, और भी लकड़ियां सभी यहाँ पर क्या है, नमी हो जाते हैं। फिर बाद में तो आग, आप कितना भी फिर कोशिश करो आग जलेगा ही नहीं। तो एक ऐसा जो एक क्रोध है वह क्या है यहाँ पर, अपरिष्कृत क्रोध है करके। और कुछ यहाँ पर कहते हैं कि क्या है, अगर आप रास्ते पर जाते समय जो है पत्थर से टकरा जाते हैं तो उस पत्थर को जो है निकाल फेंकना। और एक क्या है यहाँ पर, जंगलों में जो लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, वन्य लोग जो है ऐसे रहते हैं, तो वो लोग ट्राइब्स जो हम कहते हैं, तो उन लोगों में कोई एक ऐसे लोग है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर वो जंगल में जाते समय चाहे उनके बीच में क्या है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर ही जो है आ जाए, तो वो थोड़ा सा हटकर नहीं जाते, बल्कि उस पत्थर को ही जो है निकाल कर, उसे ही क्या है रास्ते से निकाल कर फेंक कर आगे जो है वहां जाते हैं करके। तो ऐसे जो है ये सभी जो है अपरिष्कृत क्रोध है करके वहां कहते हैं। आगे देखिए, क्रोध को शुक्ल जी शांति भंग करने वाला विकार मानते हैं। हिंसा का मूल प्रेरक क्रोध ही है। देखिए क्रोध को, अभी क्रोध जरूरी है करके भी उन्होंने कहा, उसके एक सार्थक पहलू के बारे में भी कहा। अभी आगे कहते हैं कि क्रोध जो है शांति भंग करने वाला विकार भी है करके कह रहे, क्योंकि उसमें हिंसा का मूल प्रेरक क्रोध ही है। क्योंकि हिंसा जो है, हिंसा का मूल प्रेरक क्रोधी है। अगर आप में क्रोध भाव है तभी आप हिंसा जो है यहाँ पर कर सकते, किसी को मार सकते हो, किसी को चोट पहुंचा सकते हो। अगर क्रोध भाव नहीं है तो आप किसी को चोट पहुंचा नहीं सकते। तो क्रोध सभी मनोविकारों में सर्वाधिक फुर्तीला होता है, इसका वेग सबसे तेज होता है। यही कारण है कि धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। देखिए बहुत सारे मनोविकार है, जैसे बताया लोभ, प्रेम और उसके साथ साथ ईर्ष्या, है ना, क्रोध, ये सभी। तो ऐसे में उन सभी मनोविकारों में क्रोध बहुत ही फुर्तीला है, क्योंकि ये बहुत ही वेग से तेज जो है या होता है, मतलब बहुत ही जल्दी जो है गुस्सा जो है पर आ जाता है, बहुत ही वेग से ये भाव जो है उत्पन्न होता है या फिर आगे बढ़ता जाता है। तो यही कारण है कि धर्म या फिर नीति में या फिर शिष्टाचार में, किसमें, धर्म, नीति या फिर शिष्टाचार में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। मतलब वहां पर कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए करके क्यों उपदेश देते हैं, चाहे किसी पुराण में हो या फिर शिष्टाचार के संदर्भ में हो, नीति के संदर्भ में हो। क्यों? क्योंकि वो हिंसा का मूल है करके। मनुष्य सभ्य व्यवहार की प्रक्रिया में भी क्रोध को प्रकट होने से नियंत्रित करता है। तो ऐसे में उसके साथ साथ सभ्य व्यवहार की प्रक्रिया में भी जब वहां क्या है सभ्य रूप से व्यवहार करता है, तो उस संदर्भ में भी जब कोई मनुष्य, जिसे एग्जांपल हम कहते हैं जेंटलमैन करके, तो ऐसे में सभ्य व्यवहार जब करता है तो उस समय में भी वो क्रोध को जो है यहाँ पर प्रकट होने को जो है नियंत्रित करता रहता है। तो जिस व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध ने अपना स्थायी निवास बना लिया है, उसके बारे में शुक्ल जी का यह वाक्य अत्यंत ही व्यंग्यात्मक और सारगर्भित है। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अत्यंत प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। देखिए अभी यहाँ पर शुक्ल जी आगे क्या कह रहे हैं। तो ऐसे में कोई मनुष्य जो है बहुत कोशिश करने पर, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ऐसे में सभ्य रूप से रहना है, तो ऐसे में क्या करते हैं, मनोविकारों को यहाँ पर ना ही ज्यादा खुशी, ना ही ज्यादा रोना और ना ही ज्यादा गुस्सा करना, तो ये सभी भाव जो है वहां नहीं प्रकट कर पाते, मतलब उन भावों को वहां कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत कोशिश करने के बावजूद भी क्या है यहाँ पर कहते हैं कि अत्यंत व्यंग्य करते हैं, उनके बारे में क्या अत्यंत व्यंग्य करके वो कहते हैं। और सारगर्भित बात जो है कहते हैं कि अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है, अधिक अभ्यास करने पर कोई मनोविकार प्रबल पड़ जाता है, तो अंत प्रकृति में मतलब अंदर से क्या होता है यहाँ पर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में जो है ले जाकर
पटक देता है। आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, किसी कारणवश क्रोध को हम तत्काल अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं या उनका क्रियान्वयन नहीं होता है और हमारे अंदर क्रोध के कारक तत्व के प्रति बदले की भावना विकसित होती है, तो इसे क्रोध का वैर में रूपांतरण कहा जाएगा। देखिए क्रोध ही वैर में यहाँ पर रूपांतरण जो है होगा। तो कैसे यहाँ पर कि किसी कारणवश क्रोध को हम तत्काल अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। ठीक है, अभी आप कहीं जाते रहते हैं या फिर क्या है किसी जगह पर एक काम जो है करते रहते हैं, वहां पर आपके सहकर्मी जो है या फिर कोई और किसी जगह पर जो है वहां पर कोई आपको चोट पहुंचाता है, चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से, तो वहां पर आपको दुख जो है पहुंचाता है, तो उस समय आपको जो है उस पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है उस पर। तो मगर उस समय आप उस पर गुस्सा प्रकट नहीं कर पाएंगे। क्या होता है उस समय, किसी कारणवश कोई भी कारण हो पर आप उसको गुस्सा नहीं कर पाएंगे, उस पर गुस्सा प्रकट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, वो गुस्सा आपके अंदर ही रहेगा। मतलब आपके मन में गुस्सा जो है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, दिन ब दिन जो है वो गुस्सा बढ़ता जाएगा। फिर वो गुस्सा ऐसे ही बढ़कर क्या है यहाँ पर वैर में बदल जाएगा, वैर मतलब दुश्मनी में बदल जाएगा। तो ऐसे संदर्भ में क्रोध का सही समय में प्रकट करना जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्रोध को अगर आप ऐसे ही मन के अंदर रखेंगे तो वो वैर में जो है बदल जाएगा, दुश्मनी जो है आप में बढ़ जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल जो है यहाँ पर होगा। तो ऐसे में इसी अर्थ में वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। देखिए कैसे यहाँ पर शुक्ला जी कह रहे हैं, इसी अर्थ में वैर जो है मतलब दुश्मनी जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है। अचार या मुरब्बा करके क्यों बताया है, अचार हो या फिर मुरब्बा हो, डालने के तुरंत तो नहीं खा सकते ना, अचार डालने पर उसी दिन उसे नहीं खा सकते हम, उसे 1 महीने के लिए या फिर 1.5-2 महीने के लिए उसे ऐसे ही प्रिजर्व करके रखते हैं, बाद में उसका जो इस्तेमाल है हम करते हैं, मुरब्बे का हो या फिर अचार का हो। तो इसी तरह कह रहे कि क्रोध एक ही समय में अगर प्रकट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, दिन बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा और स्ट्रॉन्ग जो है वह होगा, तो वो क्या होगा, बाद में वैर में दुश्मनी में बदल जाएगा। तो इसीलिए क्रोध का मुरब्बा या अचार करके किसे बताया है शुक्ल जी ने, वैर को या फिर दुश्मनी को। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। तो वैर मतलब क्या है, क्रोध मतलब क्या है। देखिए कोई हमें दुख पहुंचाता है, वो दुखदाता है, मतलब हमें दुख देता है ना, तो वो दुखदाता है। तो किसी भी तरह की दुख जो है अगर हमें पहुंचाएगा तत्काल मतलब तुरंत हम उसे क्या है यहाँ पर उसका जो जवाब है वहां देंगे, तो वो जो है क्रोध होगा। वही तत्काल ना देकर क्या है कुछ दिन या फिर कुछ महीने बाद जो है उसका जवाब हम उसे देंगे, तो ही वही जो है वैर कहलाएगा। तो अतः क्रोध को संचित नहीं करना चाहिए। पशु और बच्चों में यदि क्रोध पैदा भी होता है तो वह थोड़े समय के बाद खत्म हो जाता है। तो क्रोध का वैर में रूपांतरण समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होता है। देखिए इसीलिए क्रोध का संचय नहीं करना चाहिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे, संचय ना करना, संचित नहीं करना मतलब उसे क्या है मन में नहीं रखना चाहिए। क्रोध को, गुस्से को, किसी पर भी जो है पर गुस्सा आता है तो उसे वहीं पर प्रकट कर देनी चाहिए। तो वहां पर ही अगर आप प्रकट करेंगे तो उसे डांटेंगे, 1-2 बात सुनाएंगे या फिर 1 थप्पड़ भी आप मार सकते हो, मगर वो वहीं पर खत्म हो जाता है ना, आगे तो नहीं बढ़ता है। वही अगर वहां पर आप क्रोध ना दिखाकर मन में ऐसे ही जो है सोचते रहेंगे, कब ये मुझे अकेला मिलेगा तब देख लूंगा, कब ये मुझे अकेला मिलेगा तब देख लूंगा करके 1 दिन 2 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने आए आप उसे मन में ऐसे ही रखेंगे, तो वो क्रोध जो है विष बन जाएगा, वैर दुश्मनी में बदल जाएगा। तो वो इंसान जो है यहाँ पर आप क्या है उसे अपना दुश्मन जो है समझ लेंगे या फिर आप उसका दुश्मन बन जाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, और भी बहुत ज्यादा जो है बात बढ़ जाएगी, हो सकता है खून भी यहाँ पर आप उसकी कर सकते हो। तो ऐसे में जो छोटी से यहाँ पर बात में जो है हल हो सकती है, मतलब उसे थप्पड़ मारना या फिर उसे डांटना, कुछ भी करके अगर आप क्या है उस समय क्रोध तत्काल प्रकट करेंगे तो वह ठीक हो सकता है, मामला वहीं पर रुक सकता है। तो वही अगर वैर में अगर वह बदल जाएगा तो खून में वह क्या है बात जो है खत्म हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है,
क्रोध का वैर में रूपांतरण समाज के लिए ज्यादा हानिकारक होता है, डेंजरस है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चा इंसान होता है ना, वही क्रोध प्रकट कर सकता है, तभी के तभी। समझ लीजिए, अगर वहां क्रोध नहीं प्रकट करता, मतलब आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जो है आपको जो है चोट पहुंचा रहा है, और क्या है यहाँ पर, तब भी अगर आपको क्रोध नहीं मतलब क्रोध आता है, फिर भी आप उसे प्रकट नहीं करते हो, फिर बाद में कुछ दिनों बाद वो क्रोध वैरत्व में बदल जाएगा। फिर वहां पर क्या है, दुश्मनी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, आपके लिए भी हानि हो सकती है, उसके लिए भी हानि हो सकता है। तो और एक बात जो है यहाँ पर कहते हैं कि क्रोध के संदर्भ में हमेशा जो है सोच समझकर कदम जो है बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अभी गुस्सा आया, ठीक है, अभी शुक्ल जी ने कहा है करके अभी गुस्सा आया, ठीक है, मैं अभी उसे मार दूंगा, ये यहाँ पर भी सोच विचार करने की बात है, सोच समझकर कदम जो है आगे बढ़ानी है। ठीक है, अभी आप अकेले हो, आपके सामने 10 लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें से क्या है, कोई एक आपको यहाँ पर चोट पहुंचाता है, तो उल्टा ठीक है मैं भी तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा करके गुस्सा जो है प्रकट करते हुए आप भी उसे मारने जाओगे, तो 10 लोग मिलकर आपको मारेंगे, है ना। तो यहाँ पर विवेचना की आवश्यकता है। विवेचन मतलब क्या है, सोच समझकर जो है कुछ भी बोलना है, फिर कुछ कदम जो है उठानी है तो उठाना है। देखिए, अगर किसी कारणवश 10 लोगों को लेकर वो आ रहा है, तो वहां पर आप गुस्सा प्रकट करोगे, आ रहा है तो देख मैं भी तुम्हें देखूंगा करके ऐसे आगे बढ़ोगे, तो 10 लोग मिलकर आपको चोट पहुंचाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कभी कभार क्रोध जो है यहाँ पर क्या होता है, आप में जो एक घमंड रहता है या फिर ईगो रहता है, अभिमान रहता है, आपके अभिमान का अंत हो सकता है। मतलब वो सिर्फ आपसे एक सॉरी जो है चाहता है, उतना ही। ठीक है, अगर वो 10 लोगों को लेकर आ रहा है, आप उस समय उसे, ठीक है मुझसे भी गलती हुई है, कोई भी ऐसे तो बेकार में तो आप पर गुस्सा नहीं होगा ना। ठीक है, आपसे भी कुछ गलती हुई होती है, आपने भी कुछ कहे पर कहा होगा, तो आप क्या करो उस समय कि सॉरी मुझसे गलती हुआ। तो आपकी अभिमान जो वहां पर रहता है, आपके अंदर जो एक घमंड रहता है, तो उसका नाश ही जो है उनके क्रोध के पीछे का एक कारण जो है रहता है। तो ऐसे में एक सॉरी पूछने से अगर सब कुछ मामला वहां पर ठीक हो सकता है, तो वहां पर बेकार में गुस्सा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संदर्भ में गुस्सा दिखाना डेंजर भी होता है, ऐसे संदर्भ में क्रोध करना आपके लिए हानिकारक जो है हो सकता है। तो इसीलिए क्रोध करना भी है, क्रोध नहीं भी करना है, तो ये सभी समय की बात है, सोच समझकर जो है कदम उठाने की बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक मनुष्य में विवेचन शक्ति जो है वह रहनी चाहिए। ठीक है, और एक बात, कहीं ट्रेन में जो है जाते रहते हो, तो किसी से टकरा जाते, तो वो गुस्से में आकर आपको एक थप्पड़ मार देता है, तो वहां पर आप उसे एक थप्पड़ मार देते हो, और उसके प्लेटफॉर्म है वो आने पर क्या है, वो उतर जाएगा, उसका मंजिल आने पर वो उतर जाएगा, आपके मंजिल आने पर आप उतर जाएंगे, वहां पर ही बात खत्म हो जाएगी। वही अगर क्या है, किसी कॉलेज में दोस्त रहते हैं, तो वो किसी कारणवश ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर क्या है आपको धक्का देता है, या फिर धक्का लगने पर आप उससे मारते हैं, तो तभी वो आपको वहां पर मारेगा, तो वहां पर खत्म नहीं होता है, बाद में वहां पर बात बढ़ती जाती है, क्योंकि हर दिन आप एक दूसरे से मिलते रहते हो, इसने मुझे मारा करके, आपने उसे मारा करके, वो दोनों जो है यहाँ पर ऐसे ही दुश्मनी भी जो है यहाँ पर बढ़ती जाती है। और एक बात यहाँ पर वो कहते हैं कि जो तुरंत क्रोध प्रकट करते हैं, अगर सच्चे इंसान, बहुत ही ज्ञानी इंसान अगर तुरंत प्रकट क्रोध जो है अगर करते हैं, तो वह सच्चे करके 2 साधु लोगों की यहाँ पर बाबाओं की वो उदाहरण देते हैं। देखिए, एक बाबा के पास आप जाते रहते हैं, तो वो क्या है, कुछ अगर ज्यादा कुछ पूछ लेंगे या फिर कुछ ऊंच नीच ऐसे बात कर लेंगे, तो आप पर गुस्सा प्रकट करेंगे। वही जो ढोंगी रहता है, चाहे वैद्य डॉक्टर हो या फिर बाबा कोई भी हो, जो ढोंगी रहते हैं, डुप्लीकेट रहते हैं, वो क्या करते हैं, आप पर क्रोध नहीं करेंगे। आप कुछ भी गलती करो, उनके सामने कुछ भी बोलो, वो आप पर क्रोध नहीं प्रकट करेंगे, क्योंकि उनके पीछे का जो एक भाव है वह क्या है, वो आपसे सिर्फ पैसा वसूल करना चाहते हैं, वो आपसे सिर्फ पैसा जो है वसूल करना चाहते हैं। ऐसे सभी क्रोध के अलग अलग रूप को जो है यहाँ पर बताते जाते हैं। एक सार्थक रूप मतलब क्रोध करना जरूरी है अपनी आत्मरक्षा के लिए, और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर अपनों की रक्षा के लिए, उसके साथ साथ क्या है अपनी दुख की चिर निवृत्ति के लिए भी जो है जो क्रोध है वह जरूरी है करके कहते हैं। उसके साथ साथ क्रोध नहीं करना या फिर क्रोध को वैर में बदलने के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मनी समाज के लिए और खुद के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, ये भी बात वहां कहते हैं। मतलब दोनों पहलू, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पहलुओं को जो है यहाँ पर वो बताते हुए क्रोध के बारे में बहुत ही अच्छे से एक निबंध जो है यहाँ पर
लिखते हैं। तो अभी आपको पता चला होगा, मतलब क्रोध कब करना है, कब नहीं करना है, और क्रोध के सार्थक पहलू क्या है, क्रोध के क्या है नकारात्मक पहलू क्या है, ये सभी जो है यहाँ पर उसके बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए ही इस पाठ को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो इतना सभी यहाँ पर शुक्ल जी की बात जानने पर जो है, मतलब क्रोध के बारे में आपने अच्छे से अभी जान लिया, तो अभी आगे से आपकी जिंदगी में कभी भी आप क्या है यहाँ पर गुस्सा होने की यहाँ पर संभावना आए तो सोचिए कौन सा है वो, वह जो एक क्रोध है वह सार्थक है, सही है, या फिर उस समय क्रोध प्रकट करना गलत है। तो ऐसे सोच कर कदम जो है आगे बढ़ाते जाना। धन्यवाद।